हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। बट आज कुछ भी शुरू करने से पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया 85 के सब्सक्राइबर्स के लिए। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो आई रियली रियली होप कि इस साल हमारी 100 के फैमिली भी कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया है और जो शुरुआत से कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर देना है और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी कलेक्टिव रीडिंग है और हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं या वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये चैनल्ड मैसेजेस टाइप की रीडिंग है, बट चैनल्ड मैसेजेस नहीं होंगे। आज सिर्फ हम टैरो और ऑरेकल्स ही देखेंगे। सो देखते हैं कि आपके पर्सन आज आपसे क्या कहना चाहते हैं या आपको क्या बताना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, अगेन थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। सो ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। सो मैरिड कपल्स के लिए भी होती हैं ये रीडिंग्स। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप देख सकते हैं। सो हमारे पास है द डेविल, द फूल, ओके, नाइट ऑफ सोर्स। आपके पर्सन जैसे आपको बताना चाहते हैं कि वो भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं इस डेविल एनर्जी से। मे बी ये बात उन्होंने आपको कही नहीं है फेस टू फेस, बट जैसे वो कहना चाहते हैं आपसे। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है आपके पर्सन का ये कोई डार्क सीक्रेट है जो उन्होंने कभी आपसे शेयर नहीं किया है और बस वो आज़ाद होना चाहते हैं इन मेमोरीज से। मे बी ये पास्ट है उनका जो उनको हॉन्ट करता है, जिसमें से वो निकलना चाहते हैं। मे बी वो थोड़ा सा टाइम चाहते हैं अपने आप को इसमें से निकालने के लिए और वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा उनका इंतज़ार करें। 3-3 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड देन नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सेजिटेरियस एनर्जी, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो ये है ओवरऑल एनर्जी। हमारे पास है एक्वेरियस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि मुझसे नफ़रत ना करना कभी भी। अगर वो आपको ये बात बताएंगे, उनको डर है कि आप कहीं उनको नफ़रत उनसे करने लग जाएंगे, उनको ब्लॉक कर देंगे, उनसे कभी बात नहीं करेंगे। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपको पता चल गया उनके डार्क सीक्रेट का या कोई ऐसा हैबिट जो आपको पसंद नहीं है और आपने उनसे फ़ाइट की, आपने कहा कि आप ये चीज़ें आपको पसंद नहीं हैं। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, बट फॉर अदर्स आई फील कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है कि जो उन्हें हॉन्ट करती है, जो टॉक्सिक है, जो उनके लिए ठीक नहीं है और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इसमें से निकलने की। मे बी आपके पर्सन कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो डिप्रेशन से निकल नहीं पा रहे हैं, या सब कुछ ठीक चल रहा होता है अचानक वो डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। मे बी वो इसकी कोई आप कह लें कि प्रोफेशनल हेल्प इसके लिए कोई लेना चाह रहे हैं, कोई मेडिसिन लेना चाह रहे हैं इसके लिए, ये भी हो सकता है। और ये चीज़ शायद उन्होंने आपको नहीं बताई। मे बी पास्ट में उन्होंने मेडिसिन ली थी, यानी मेडिकेशन हुई थी उनके इस चीज़ की, बट आपको उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई हुई कि उनको डिप्रेशन होता है या कोई उनको इशू है, मेंटल इशू है उनको कोई। मे बी उन्होंने ये आपको नहीं बताया बिकॉज दे फील कि आप डर जाएंगे एकदम से, आप चले जाएंगे उनकी ज़िंदगी से। हो सकता है कि कुछ ऐसा है और ये इंसान पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को ठीक करने की, इसमें से निकालने की। सो ज़रूरी नहीं है कि ये मैसेज सबके लिए हो।
ये कोई भी चीज़ हो सकती है, बट कुछ ऐसा है जो आपके पर्सन को लगता है कि टॉक्सिक है, और टॉक्सिक है और उनके लिए ठीक नहीं है, और वो उसमें से निकलना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन किसी टॉक्सिक मैरिज में स्टक हैं। ये भी हो सकता है कि उनके घर वाले बहुत टॉक्सिक हैं, उनका कोई फैमिली मेम्बर टॉक्सिक हो सकता है उनके मदर या एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, उनके मदर या फादर में से कोई टॉक्सिक हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, बट जैसे कोई ना कोई कुछ टॉक्सिसिटी है उनकी लाइफ में, और उनको ऐसा लगता है जैसे वो ये उनको कंट्रोल कर रही है ये टॉक्सिसिटी या ये टॉक्सिक इंसान, और वो उससे आज़ाद होना चाहते हैं और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि बस थोड़ा और टाइम रह गया है और वो आज़ाद हो जाएंगे इस टॉक्सिक एनर्जी में से या टॉक्सिक इन्वायरमेंट में से। आपके पर्सन काफ़ी होपफुल हैं कि वो निकल आएंगे इसमें से, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो डरते हैं ये आपको बताने से। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जैसे कुछ टाइम के बाद जब वो निकल आएंगे ना इस सारी सिचुएशन में से, फिर वो आपसे डिस्कस करेंगे कि उनकी लाइफ में ऐसा हुआ था और उन्होंने इतनी स्ट्रगल की उसमें से निकलने में। तो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं, आई रियली फील कि इस रीडिंग के थ्रू वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप लोगों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपका कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो ये भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप मेरा वेट करें, आप थोड़ा सा मेरे साथ पेशेंट रहो। मे बी आपके साथ उनका मूड और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं जा रहा है, उसका रीज़न भी यही टॉक्सिक एनर्जी है कि वो इतने ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं और अक्सर अक्सर डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उनका फिर किसी से भी बात करने का दिल नहीं करता है, और आपके साथ भी फिर वो अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। सो वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उनको ऐसा फ़ील होता है जैसे उनके हाथ में नहीं है, बस ये हो रहा है, उनको खुद भी समझ नहीं आता कि वो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं। सो उसके लिए भी ये इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, और वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू, एंड दे नो कि ये सारी चीज़ें आपको उनसे पीछे लेके जा रही हैं, उनसे दूर लेके जा रही हैं। ये सारी चीज़ें, उनका बिहेवियर अगर ऐसे ही चलता रहा तो शायद आपको उनसे नफ़रत हो जाए और आप उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो उनको ये डर है, और वो कभी नहीं चाहते कि आपको उनसे नफ़रत हो। सो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि वो अपने इश्यूज़ पर वर्क कर रहे हैं। आप ये मत समझिएगा कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं या वो एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ें गलत कर रहे हैं, बट वो पूरी कोशिश करें इसमें से निकलने की, और बहुत जल्द उनको उम्मीद है कि वो निकल आएंगे इस सिचुएशन में से। ये जो भी है, कोई हैबिट है, डिप्रेशन है, व्हाट्सोएवर, वो इसकी पूरी आप कह लें कि प्लानिंग कर रहे हैं, और इसमें से निकलने का आप कह लें कि बंदोबस्त कर रहे हैं, एंड बहुत होपफुल हैं कि कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और फिर वो आपको सारी डिटेल बताएंगे कि क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था उनकी लाइफ में। सो वो भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं लाइफ में, और वो इस टॉक्सिक एनर्जी में से थक चुके हैं। वो अब बाउंड नहीं रहना चाहते, वो आज़ाद होना चाहते हैं, एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। क्योंकि ये जो भी चीज़ है ऑब्वियसली आपके पर्सन डिपेंड कर रहे हैं उसके ऊपर। को डिपेंडेंट एनर्जी है ये बेसिकली। जैसे आप पिल्स पर डिपेंड करने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा, कोई सब्सटेंस उसके ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली वो अपनी फैमिली पर डिपेंड करते हैं, फैमिली बहुत टॉक्सिक है और उनसे पूरा हिसाब लेते हैं उनके फैमिली वाले कि कितने पैसे कहाँ खर्च किए, ये क्या किया, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है। सो इट्स अ को डिपेंडेंट एनर्जी, और इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। सो आपको पता होगा कि आपके पर्सन किस चीज़ पर डिपेंड कर रहे हैं, ये क्या को डिपेंडेंसी यहाँ पर है, राइट? तो आपको ये पता होगा। सो कुछ इस तरह की चीज़ है, एंड आई फील कि आपके पर्सन का मैसेज ये है आपके लिए कि वो इसमें से निकलना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर मुझे मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने ज़रूर करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर हमेशा पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं। सो अगर आप लोग ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं तो उस चैनल को ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब। और वहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वहाँ एलिमेंट्स के हिसाब से मैं रीडिंग्स कर रही हूँ, और आने वाले दिनों में मैं सेपरेट स्टार साइंस के हिसाब से भी रीडिंग्स करूँगी। सो लेट्स सी। वी हैव लाइट एंड लव।
सो मे बी आपकी वजह से ये इंसान काफ़ी ज़्यादा हील हुए हैं, और जब आप नहीं होते हैं तो बिल्कुल डार्कनेस में चले जाते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि ये एक टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, जिसमें से उनको निकलना चाहिए है। सो दे रियली नीड दैट लव दैट यू गिव एंड द लाइट, राइट। फिर वाओ, स्ट्रेंथ, आप ही उनकी ज़िंदगी में ये स्ट्रेंथ भी लेकर आए हैं। Everything you've experienced in your life has made you strong and courageous. So yes, जितनी भी तकलीफ़ों से वो गुजरे हैं उनकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग तो हुए हैं। और फिर आप जब से उनकी लाइफ में आए हैं तो जैसा मैंने कहा कि दे रियली फील द नीड के वो पावरफुल हैं, उनको फिर से अपनी स्ट्रेंथ उनको मिली है, और वो ये सोचते हैं कि मैं ज़रूर इसमें से निकलूँ, ये जो भी है। फ्रीडम, यस, उनको फ्रीडम चाहिए बेसिकली। फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकती है, बट ये जो भी को डिपेंडेंट एनर्जी है, इससे फ्रीडम चाहिए आपके पर्सन को। वी हैव स्कूल एंड देन वी हैव बिल्डर। सो आई रियली फील कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन अभी स्टडी कर रहे हैं, फीमेल भी हैं तो शायद वो स्टडी कर रही हैं ताकि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। अगर मेल भी हैं तो आई डू फील कि वो अपने लिए एक अलहदा से लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। मे बी वो अपना खुद का घर लेना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। अपने घर वालों से अलहदा होना चाहते हैं, क्योंकि मे बी वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि टेंशन है, वो वहाँ नहीं रहना चाहते हैं, माहौल अच्छा नहीं है, वो उनसे अलहदा रहना चाहते हैं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप में से कोई टीचर है या आपके पर्सन टीचर है, पढ़ाते हैं, कोई प्रोफेसर हो सकते हैं। इसके अलावा यस, आई डू फील, और ये भी हो सकता है कि कोई चीज़ ऐसी हो सकती है, यानी कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है जो उनकी स्कूल लाइफ से है, उनके साथ जब वो स्कूल जाते थे तब से है। बट उनको वाकई में फ़्रीडम चाहिए, इसलिए यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड आया है। और ये भी आपको पता है फ्रीडम की एनर्जी होती है, तो ये इंसान आज़ाद होना चाहते हैं इस नेगेटिव एनर्जी से, और वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो अपने लिए एक लाइफ बिल्ड करना चाहते हैं। अब उनका गोल है कि उनको अपना घर चाहिए है, या वो अलहदा होना चाहते हैं, बट कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, अपने आप को भी बिल्ड करना चाहते हैं। ये इंसान स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं, लाइफ में आगे निकलना चाहते हैं। तो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इन सारी चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, आप शायद वो चीज़ें नहीं देख रहे हैं, या वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, बट वो आपको यही बताना चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं इन सारी चीज़ों के लिए। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट मोर, वो आपको क्या बताना चाहते हैं। डिसरप्शन। सो आई डू फील ऑब्वियसली अभी ये इंसान स्टक हैं, परेशान हैं, ऑब्वियसली वही जो बात अभी हम कर रहे थे, बट वो इसमें से निकलना चाहते हैं। पैशन इग्नाइटेड, सो दे रियली फील दैट मोटिवेशन, आपकी वजह से वो मोटिवेशन आई है। पहले तो उन्होंने इसी तरह ना को डिपेंडेंट लाइफ जीना सीख लिया था, उन्होंने पीस बना लिया था कि ठीक है अब मेरी यही ज़िंदगी है तो मैं चलो ऐसे ही जीऊँगा या मैं ऐसे ही रहूँगी। बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो वो इंस्पायर हुए, उनको रियलाइज़ हुआ कि जिस सिस्टम में वो जी रहे हैं, जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनकी मेंटल हेल्थ के हवाले से, उनकी हेल्थ के हवाले से, उनकी आगे की ज़िंदगी के हवाले से। सो वी हैव प्रॉस्पेरिटी बिगिंस एंड स्पिरिचुअल यूनियन नंबर 2। सो दिस इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन ऑब्वियसली, और यही वजह है कि आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुई है, वो इंस्पायर हुए हैं कि वो अपना लाइफस्टाइल बदलें। वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका उनकी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। आपको शायद वो कभी ये कह नहीं पाए, या उन्होंने कभी आपसे कहा नहीं कि आपकी क्या इम्पोर्टेंस है, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि बस उनकी ज़िंदगी कम्प्लीटली बदल गई है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, और इन अ वेरी पॉजिटिव वे। मतलब रियलाइजेशन हुई है उन्हें, मेजर रियलाइजेशन, और उन्होंने स्टेप्स लेना शुरू कर दिए हैं अपनी ग्रोथ की तरफ, स्ट्रेंथ की तरफ। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। सो देखिए हमारे पास है द रेनबो रिवाइवर। आई डेफिनेटली फील उनकी ज़िंदगी में, आप यूँ कह लें कि उन्होंने फिर से जीना सीखा है, यानी उन्होंने सोचा है कि मुझे अब जीना है। पहले तो वो ज़िंदगी सिर्फ गुजार रहे थे, नाउ दे वांट टू लिव। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नंबर 34, नंबर 24, ये किसी की एज भी हो सकती है। आप देखें स्पिरिचुअल यूनियन एंड स्पिरिचुअल मैच्योरिटी,
सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने स्पिरिचुअली भी ग्रो किया है, इसीलिए तो उनको समझ में आ रहा है कि जिस सिस्टम में वो जी रहे थे वो टॉक्सिक था, उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, इसीलिए वो उसको चेंज करना चाहते हैं। अब वी हैव इनर पीस, सो दे रियली फील कि ये उनके इनर पीस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप उनका इनर पीस हैं। एंड कंपैटिबिलिटी, सो आपके साथ वो बहुत ज़्यादा कंपैटिबल फील करते हैं, आपके साथ एक केमिस्ट्री है। सो दे रियली फील कि आप वो वाहिद इंसान है जिसने उनको अंडरस्टैंड किया है, जिसने आई थिंक कि जैसे आपको उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था ना, बट आपको फील हो गया कि कुछ ना कुछ उनके चल रहा है दिमाग में, कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनको हर वक्त डिस्टर्ब किए रखता है। मे बी आप उनसे क्वेश्चन भी करते थे अक्सर कि मुझे ऐसा लगता है कि आप हर वक्त डिस्टर्ब हैं, कुछ है आपके साथ ना। तो आपने उन्हें बड़ा डीपर लेवल पर जाकर अंडरस्टैंड किया है, और ये इंसान बड़े हैरान हुए कि कैसे आपके दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई, कंपैटिबिलिटी है ऑब्वियसली। सो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा है ये कनेक्शन, और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और ग्रोथ है। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो डेफिनेटली समझते हैं इस कनेक्शन की स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है उसको। लेट्स सी मोर, आपको और क्या बताना चाहते हैं। सो आप उनका पीस हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं आपकी वजह से वो फिर से जीना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू लिव, सिर्फ आपकी वजह से वो आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो पहले पीस बना लिया था कि जो मेरा ये है सिस्टम, जो भी ये को डिपेंडेंट एनर्जी है, ये जो भी है, मुझे ऐसे ही रहना है ज़िंदगी में। बट अब वो कहते हैं नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, मुझे फ्रीडम चाहिए इस सिस्टम से, मुझे किसी का स्लेव नहीं बनना, मुझे डिपेंड नहीं करना किसी चीज़ पर, किसी इंसान पर। वी हैव पैशन, फिर से पैशन आया उनकी ज़िंदगी में, पैशन इग्नाइटेड एंड पैशन। सो ये पैशन, ये स्पार्क उनकी लाइफ का खो गया था जो वापस आया है। हनीमून, फ्लर्ट, सो आई डू फील कि इंसान आपके साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, वो आपको ये भी बताना चाहते हैं इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। Attraction and soulmate, so definitely it's a soulmate energy, it's a very very spiritual connection. So ये इंसान आपको ये कहना चाहते हैं कि आप उनके सोलमेट हैं, और बिल्कुल वो इस टर्म से भी वाकिफ़ हैं। मे बी उन्होंने आपसे ख़ुद भी ये बोला होगा कि यू आर माई सोलमेट, आप सोलमेट हो मेरे, चाहे वो इसको डिस्क्राइब करें या कर सकें या ना कर सकें कि सोलमेट क्या होता है, बट वो ये समझते हैं कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आप उनके सोलमेट हैं। और ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत अट्रैक्शन और पैशन है, बट दिस इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हो सकता है कि आप मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, या उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली डेफिनेटली, बल्कि आप कर लेंगे मैनिफेस्ट पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में भी, हम दूसरों के लिए भी कर सकते हैं मैनिफेस्ट। सो कैसे कर सकते हैं, यूट्यूब पर आपको बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप कर लीजिएगा रिसर्च उसके ऊपर। बट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें लाइफ में, बट की ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना होता है, परसिस्ट करना होता है अपनी मैनिफेस्टेशन में, रुकना नहीं होता, हार नहीं माननी होती है। तो फ्रेंड्स, आई रियली फील कि आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप लाइफ में उनके साथ रहें या ना रहें, बट जो लेसन्स आपने दिए हैं, जो सिखाया है आपके प्यार ने उन्हें, और उनको रियलाइजेशन हुई है कि ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजारी जाती है डिपेंड करके, ज़िंदगी फ्रीडम में गुजारी जाती है, और आपका इनर पीस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और डिपेंड करके किसी पर भी, या किसी सब्सटेंस पर, या किसी इंसान पर डिपेंड करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। सो आई रियली फील कि ये एक बड़ा लेसन था जो आपके पर्सन ने लिया है, आप साथ हों या ना हो, बट आपने बहुत कुछ उनको सिखा दिया लाइफ में, ये वो आपको बताना चाहते हैं। एंड जहाँ तक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ है, आई फील लाइक दिस कनेक्शन गोज़ बियॉन्ड दैट। ये इंसान मोहब्बत तो आपसे करते हैं, प्यार करते हैं आपसे, बट दिस इज़ मोर देन दैट। आई फील कि यहाँ पर कुछ और है, मतलब बहुत पावरफुल है, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ लव नहीं है यहाँ पर। तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि उन्होंने फिर से ज़िंदगी की तरफ आ गए हैं वो आपकी वजह से। तो आपका एक बहुत बड़ा रोल है उनकी ज़िंदगी में, उन्होंने जीना छोड़ दिया था, अपना आप छोड़ दिया था, और सब कुछ वापस शुरू हुआ है आपकी वजह से उनकी लाइफ में। सो अब हम आपके येस एंड नो पर आने लगे हैं, और साथ लेटर्स एंड नंबर्स होंगे।
आपका नेम, इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार्ड नंबर. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो हमारे पास है BE222 KLWPBW 777RBVM G99966C. सो आपका आंसर आ गया है मे बी. 10I, so it's a maybe. Next we have 3331111U. सो फ्रेंड्स, सोचा मैंने ये है कि वीक में 3-4 डेज़ के लिए कलेक्टिव रीडिंग्स हो जाया करेंगी, 3 डेज़ हमारी पिक ए कार्ड रीडिंग्स हो जाया करेंगी, ताकि ज़रा बैलेंस करके हम चल सकें. वैसे नोटिस मैंने ये किया है कि आप लोग कलेक्टिव रीडिंग्स ज़्यादा देखते हैं, और अगर आपको अगेन बहुत ज़्यादा पिक ए कार्ड रीडिंग्स पसंद है तो मेरे सेकंड चैनल पर सिर्फ़ और सिर्फ पिक ए कार्ड रीडिंग्स आती हैं, तो ज़रूर आपने चेक करना है. डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको. 8899SW and C. सो ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये आपकी रीडिंग थी. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए ढेर सारी दुआएं हैं. आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपके लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर आप लोग बताया करें. एंड अगेन 85 के सब्सक्राइबर्स के लिए थैंक यू सो मच. मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी ग्रेटफुल हूँ आप सब लोगों के लिए और इस चैनल के लिए. थैंक यू सो मच. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.